नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं धन योग। क्या होते हैं धन योग, और यदि किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में ये धन योग बनते हैं तो निश्चित रूप से वह समृद्धशाली होगा या होगी। यहाँ आज हम सीखेंगे पाराशरीय जो धन योग के सूत्र हैं उनको जानेंगे। महर्षि पाराशर ने ऐसे कौन से धन योग के सूत्र दिए हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारी जन्म पत्रिका में धन योग है अथवा नहीं, और अगर धन योग हैं तो कितने धन योग हैं और कैसे कैसे धन योग बनेगा, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि पाराशर होरा शास्त्र में धन योगों के बारे में चर्चा की और कुछ सूत्र उन्होंने यहां पर दिए हैं जो सूत्र आज हम यहां समझेंगे। क्योंकि पाराशर बृहस्पति जो पाराशर होरा शास्त्र है ये एक बहुत ही बृहद शास्त्र है, बड़ा शास्त्र है, और ज्योतिष के बारे में जो बहुत मूलभूत सिद्धांत हैं वह हमें यहां से मिलते हैं। और इस पाराशर होरा शास्त्र में धन योग के बारे में कहा गया है कि पहला धन योग मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा कि पांचवें भाव में शुक्र की राशि हो। अब शुक्र की राशि कौन कौन सी है या हम सभी जानते हैं कि अगर हम शुक्र की राशि की बात करें तो तुला राशि, एक वृषभ राशि शुक्र की राशि और एक तुला राशि है। मैं दो से शुरू करूंगा, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। ये शुक्र की राशियां हैं। अब ये शुक्र की राशियां कहां पर हो? पांचवें भाव में हो। कहां पर हो? पांचवें भाव में। शुक्र की राशि पांचवें भाव में हो अगर तो अब ये पांचवें भाव में जब बैठेंगी राशि तो यहां पर देखिए, पहले तो मैंने कहा देखा, ये जो लग्न है कौन सी, हम कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, या फिर ये आएगी आपकी, देखते चलिए, या मकर लग्न की कुंडली में। तो दो आपको मिली, या तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली या मकर लग्न की कुंडली, इन दोनों में ये स्थिति बनेगी। तो आप दो कुंडली वाले, विशेषकर जिनकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली हो या फिर उनकी जन्म कुंडली हो मकर लग्न की, वे सब ध्यान दें इसको विशेष रूप से कि इस भाव में, पांचवें भाव में शुक्र की राशि हो और उसे शुक्र देखता हो, और एकादश भाव में शनि हो। अब देखिए शुक्र कब देखेंगे? जब वह इस भाव से कहां पर होंगे? सप्तम भाव में होंगे, यानी कि वो सप्तम भाव होगा एकादश। तो शुक्र कहां बैठे हों? एकादश भाव में बैठे हों, और अपनी राशि को देखेंगे। और यहां ये कहा गया है इनके साथ में शनि बैठा हो। अब देखिए ध्यान से समझिए, शनि यहां पर नीच होंगे। वैसे शनि क्या हो जाएंगे? नीच होंगे, क्योंकि ये मेष राशि में बैठेंगे तो नीच होंगे। ये इस स्थिति में जब मिथुन लग्न की कुंडली में यह योग बनेगा। लेकिन हमको इस सूत्र को ध्यान से समझना है। तो इसके बारे में कहा गया है कि जब ये शुक्र, अब शुक्र यहां पर पंचम भाव के मालिक हो गए और 12वें भाव के मालिक हो गए, और शनि यहां पर भाग्य भाव के मालिक बन जाते हैं और अष्टम भाव के मालिक भी बन जाते हैं। दोनों यहां पर बैठे हुए। अब इस स्थिति में ये क्या करेंगे? बहुत प्रकार से धन देने का कार्य करेंगे। देखिए पहले समय में धन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता था, अध्यात्म को माना जाता था। पहले धन को इतना महत्व नहीं था जितना अध्यात्म को, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म के साथ साथ में धन को भी बहुत महत्व है। आजकल लोग धन के लिए सब कुछ जान तक देने के लिए उतारू रहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो स्थिति है, ये यदि बनती है तो ये एक धन योग है। दूसरे में और देख लेते हैं हम, क्योंकि इस सूत्र को हम दूसरी जगह भी उपयोग करके देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्थितियां यहाँ बनेंगी। अब देखिए दूसरी राशि हमने देखी, दूसरी लग्न है मकर लग्न। तो मकर लग्न को देख लेते हैं, मकर लग्न में क्या स्थिति रहेगी। सूत्र यही है, मकर लग्न वालों को भी थोड़ा ध्यान देना है। यहां पर अब देखिए मंगल की राशि, यहां पर ये मंगल की राशि है, यहां पर शनि बैठे वृश्चिक राशि में।
शुक्र बैठे यहां पर भी। क्यों? यहां पर बैठकर ही ये क्या करेंगे, ये इसको देखेंगे यहां पर। और शनि को तो विशेष स्थान उन्होंने दे दिया कि वो एकादश भाव में बैठेंगे। अब इस कुंडली में ज्यादा महत्व दिखेगा इसका शनि का, क्योंकि यहां शनि नीच नहीं होते। मिथुन लग्न की कुंडली की अपेक्षा बहुत धन, अच्छा धन कहां मिलेगा, वो मिलेगा मकर लग्न की कुंडली में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये दूसरा धन भाव के मालिक हो गए। ठीक है, शुक्र यहां पर कौन से हो गए, एक राजयोग कारक हो गए। ये राजयोग बन गया शुक्र के यहां बैठने से, मतलब शुक्र एक त्रिकोण के मालिक और एक केंद्र के मालिक, राजयोग हो गए। और खुद जो शनि है वो लग्नेश हो गए, और कहां बैठ गए, दोनों के दोनों आय भाव में बैठ गए। अब आप देखिए, तुला राशि का शुक्र जो होता है, तुला राशि शुक्र की बलवान मानी जाती है, तुला में शुक्र बलवान होते हैं। अब देखिए यहां तुला राशि कहां आती है, तुला आती है 10वें भाव में। 10वां भाव है आपके कर्म क्षेत्र का, वहीं 5वां भाव आपको धन देने का भाव। अचानक से धन आपके जीवन में आता है, आपके शुभ सौभाग्य समृद्धि का भी ये भाव है। वैसे ही यहाँ पर ये चौथा भाव भी है, और ये यहाँ पर देखिए जो पंचम भाव है, इस भाव से हम देखेंगे। पंचम भाव में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो सेकंड हाउस है, यानी कि दूसरा भाव है और पहला भाव है, तो यह दूसरा और पहले के मालिक कौन हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं। अब शनि कहाँ बैठ गए, वो आय भाव में बैठ गए, और किसके साथ बैठ गए, शुक्र के साथ बैठ गए। तो मैं यही कहूंगा ये एक विशेष धन योग है, बहुत प्रकार से धन की यहां पर ही प्राप्ति कराएगा। ये सूत्र मिथुन लग्न की अपेक्षा, मिथुन लग्न में तो समस्याओं के साथ में पूरा होगा, लेकिन यहां पर बहुत अच्छे से कार्य करेगा। ये आप समझ लीजिए, मकर लग्न में बहुत अच्छे से ये कार्य करेगा, तो ये बहुत प्रकार से धन देने का योग बनता है। चलिए अब मैं आगे बात करूंगा। यहां ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सूत्र क्या दिया इन्होंने, देखिए दूसरा सूत्र है कि 5वें भाव में बुध की राशि हो। अब 5वें भाव में आपको बुध की राशि, या तो देखिए आपकी शुक्र लग्नेश होंगे यहां पर, कब, जब कन्या 5वें भाव में आएगी, यानी कि वृषभ लग्न में एक तो होगी, एक और लग्न आप देख लीजिए जहां पर 3 नंबर यहां आ जाए, 3 आएगा, तो जहां पर शनि लग्नेश होंगे, यानी कि कुंभ राशि होगी, कुंभ लग्न हो। एक तो कुंभ लग्न के लिए और एक वृषभ लग्न के लिए, ये ध्यान रखिए, कुंभ लग्न वाले और वृषभ लग्न वालों के लिए सूत्र काम करेगा। अगर इसमें बुध बैठे हों और एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हों, अब देखिए पहले मैं इसको देख लेता हूं, यहां पर कुंभ लग्न में, अब यहां पर कौन बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों और मंगल बैठे हों, ठीक है, और यहां पर बुध बैठे हों। अब देखिए ध्यान से समझिए आप इसको, बुध अपने ही भाव में बैठे, बुध किस भाव के मालिक हैं, यहाँ पर अपने भाव के मालिक, यानी कि पंचमेश हैं, लेकिन यहाँ पर अष्टमेश भी बनते हैं, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि जो चंद्रमा है वो छठे घर के मालिक बनते हैं, ठीक है, और जो मंगल हैं वो यहाँ पर किसके मालिक बनते हैं, तीसरे और यहाँ पर 10वें भाव के। तो इस कुंडली में ये बुध का जो प्रभाव है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अधिक प्रभावी रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा द्रव्य की स्थिति यहां पर आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ द्रव्य आपको मिलेगा, धन मिलेगा। अब हम दूसरी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली को देख लेते हैं कि वृषभ लग्न में क्या स्थिति रहेगी। तो वृषभ लग्न में देखिए बुध यहां पर बैठेंगे, तो पहली बात मैं आपको इसलिए यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं इन सूत्रों को, ताकि आप देखोगे तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहां पर धन तो दोनों ही देंगे, क्योंकि यहाँ पाराशर्य जो होरा शास्त्र है उसमें ये सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें भी कौन सी लग्न में अधिक धन की प्रबलता रहेगी और कौन सी लग्न में कम की रहेगी, ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर लग्न कौन सी हो गई, यहां पर हो गई वृषभ लग्न, लग्नेश हो गए शुक्र, शुक्र लग्नेश हो जाते हैं, और शुक्र यहाँ पर षष्ठेश भी हो जाते हैं, तो नौकरी भाव के मालिक भी हो जाते हैं शुक्र, ऋण भी दिलाते हैं। अब धन आ रहा है तो कैसे आ रहा है, अब इसके बाद में अब यहां पर बुध क्या हो गए, अपने भाव में बैठे हों, और चंद्रमा और मंगल अपने मित्र गुरु के घर में बैठे हों एकादश भाव में, ठीक है, यहां बैठे हों, तो कहने का अर्थ है कि बुध अपने भाव में हो, एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल अगर बैठे हों तो बहुत सारा धन मिलेगा। अब यहां समझिए, ये इसमें योग अधिक प्रभावी क्यों होगा, इसमें योग अधिक प्रभावी इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जो बुध है वो अपनी उच्च राशि में बैठ गए।
और ये जो बुध हैं ये खाली पंचमेश ही नहीं है, ये सेकंड हाउस के भी मालिक हैं। और सेकंड हाउस के मालिक की नजर कहाँ पड़ गई? इनकम भाव पर। इनकम भाव पर पड़ गई। इनकम भाव में बैठे हुए जो मंगल हैं, जो कि कहाँ है, देखिए 7वां भाव वैकल्पिक व्यापार का भाव होता है, इसके मालिक में बैठे कहाँ है? एकादश भाव में। चंद्रमा यहाँ पर तीसरे भाव के मालिक हैं। ठीक है, इन सब स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर ये बहुत धन देने वाली स्थिति वृषभ लग्न की कुंडली में बनेगी। यह हमने स्पष्ट रूप से दूसरा धन योग देखा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र जो पाराशरीय सूत्र है, कहता है कि 5वें भाव में शनि की राशि हो। अब ध्यान से देखिए हमने 5वें भाव में शुक्र की राशि, बुध की राशि, अब 5वें भाव में शनि की राशि हो, या तो कुंभ हो या फिर कुंभ हो या फिर आपका ये मकर हो। तो पहले मकर आएगा। अगर मकर रखेंगे तो यहां पर राशि बन जाएगी, जो लग्न बन जाएगी वो बन जाएगी कन्या लग्न। और अगर हम यहां पर कुंभ राशि को रखेंगे शनि की, तो यहां पर लग्न बन जाएगी तुला लग्न। तो ये तुला लग्न और कन्या लग्न, इन दोनों पर अप्लाई होगा ये धन योग का सूत्र। देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं इसको कन्या लग्न पर। कन्या लग्न पर इसको अप्लाई करते हैं। तो 5वें भाव में शनि की राशि हो और उसमें शनि युत हो तथा एकादश भाव में बुध हो। अब देखिए यहां पर ये कहते हैं कि शनि यहां बैठे हो, 5वें भाव में शनि बैठे, और बुध जो कि लग्नेश हैं, ये कहां बैठ जाएं? ये बैठ जाए एकादश भाव में। अब एकादश में भाव में बैठकर बुध किसको देख रहे हैं? शनि को देख रहे हैं। ठीक है, लग्नेश की दृष्टि आ गई और आय भाव पर लग्नेश चले गए, और वहीं पंचमेश शनि है, वो कहां बैठ गए? अपने ही भाव में। तो यहां पर ये धन योग बनेगा। तो ये भी आपके जीवन में अनेक प्रकार से धन देने वाला योग बनेगा। अब इसको एक बार और अप्लाई करते हैं। कहां पर करेंगे अब हम इसको अप्लाई? अब हम इसको करेंगे तुला लग्न की कुंडली में। देखिए तुला लग्न की जन्म कुंडली आपके सामने अगर है तो इसको ध्यान से समझिए। हेलो, अब तुला लग्न में भी हम इस स्थिति को देखेंगे। अब तुला लग्न में देखेंगे तो शनि की ये जो कौन सी हो जाएगी? ये मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी। इसमें शनि की मूल त्रिकोण राशि ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये तुला लग्न है। तुला लग्न में शनि अगर यहीं अपने लग्न भाव में बैठे, अब यहां देखिए विशेष रूप से मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान से देखिए। बुध यहां पर कौन से भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं? और भाग्येश अगर कहां बैठे हैं? भाग्य से बैठे हुए हैं एकादश भाव में, और शनि यहां पर चौथे भाव के मालिक हो जाते हैं, जो केंद्र भाव है। और शनि यहां पर हो जाते हैं एकादश भाव की, यो त्रिकोण भाव है। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग शनि बनाकर त्रिकोण भाव में अगर बैठेंगे, ऊपर से इनको देखेंगे भाग्येश, वो भी कहां बैठकर? आय भाव में बैठकर। निश्चित रूप से यहां पर बहुत अच्छा ये योग आपके सामने स्पष्ट होगा, जो तुला लग्न की कुंडली में बनेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि खुद एक योग कारक ग्रह होते हैं, पंचम भाव में बैठकर, और पंचम भाव में बैठकर और खुद जो बुध हैं वो उनकी दृष्टि में आते हैं, जो भाग्येश हैं। पहले लग्नेश थे, अब भाग्येश हैं इसमें। तो यहाँ ये स्थिति बहुत सारे प्रकार से धन द्रव्य देने वाली स्थिति बनती है। खूब पैसा होता है, खूब धन योग, अच्छा खासा धन योग ये बनाते हैं। चलिए आगे अब बात करेंगे एक नए सूत्र की। अब ये नया सूत्र कहता है कि 5वें भाव में सूर्य की राशि हो। अब सिंह राशि अगर पंचम भाव में, तो ये लग्न कौन सी होगी? आप बताइए जल्दी से। ये लग्न होगी मेष लग्न। मेष लग्न में 5वें भाव में सूर्य की एक ही राशि है। तो 5वें भाव में सूर्य की राशि है और उसमें सूर्य अगर बैठे हों, पंचम भाव में सूर्य बैठे हों। अब देखिए पंचमेश ही हैं, पंचम में बैठे हैं, इसलिए इनको संतान के लिए अधिक पीड़ादायक नहीं मानेंगे। अपनी ही स्वराशि में बैठे, अपने घर को कोई खराब नहीं करता। और लाभ भाव से
लाभ भाव में चंद्रमा हो, अब चंद्रमा कहां पर हो, लाभ भाव में हो, यहां चंद्रमा बैठ जाए। अब चंद्रमा है कौन, चंद्रमा चतुर्थेश है, और चतुर्थेश कहां बैठ गए, लाभ भाव में बैठ गए। लाभ भाव से किसको देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य कौन है, पंचमेश है। अब ये जो स्थिति है, यह स्थिति बताती है कि ये धन योग बनाने वाली स्थिति हो गई। ये भी एक अच्छा, व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार के धन होते हैं, अनेक प्रकार से धन का स्वामी होता है, तो धन योग बनता है। अब हम बात करेंगे कि पांचवें भाव में, जैसे अभी मैंने बात की कि शनि की राशि हो, शनि की राशि यानी कि कन्या या तुला लग्न होगी, तो शनि युत हो और लाभ भाव में मंगल भी बैठे हो। अब अगर मंगल यहां बैठे हो इसमें और शनि यहां पर बैठे हो, एक एक सूत्र को समझेंगे, यह स्थिति बन जाए। अब इस स्थिति में शनि कौन है, पंचमेश है। मंगल यहां पर देखिए नीच के होते हैं, ये ध्यान रखिए आप, मंगल क्या होते हैं, नीच के, और हैं कौन मंगल, मंगल इस कुंडली में हो जाते हैं अष्टमेश और तृतीयेश, तो मारक ही हैं मंगल, अच्छी कंडीशन के नहीं है, अशुभ मंगल है और नीच के और हो गए। तो यहां पर अब आप ये समझिए कि ये जो, और ऊपर से शनि के ऊपर दृष्टि है, तो पंचमेश है शनि, तो यहां पर ये जो स्थिति है, ऊपर से यहां बैठे मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि धन भाव पर जाती है, 5 6 7 और 8, और ऋण भाव पर भी जाती है। तो ऐसे में धन तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऋणों में भी मंगल वृद्धि कर देते हैं। तो यह स्थिति भी बताती है कि अनेक प्रकार के धन द्रव्य आदि से युक्त ऐसा व्यक्ति होता है। तुला का और देख लेते हैं एक बार, क्योंकि शनि की राशियां 2 हैं, तो वहां 2 के अनुसार आपको चलना होगा। अब तुला में देखिए, यहां पर अब देखिए विशेष प्रभावी योग कहां बनेगा, ये भी ध्यान रखिए। मंगल यहां बैठे हों, शनि यहां बैठे हों। अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2 राशियां हैं, किन में अधिक अच्छा योग बनेगा। तो पहले में तो ऐसा योग बनेगा स्ट्रगल के साथ में, तो कहीं कर्जा होगा तब धन आएगा, कर्ज लोगे तो आपके अकाउंट में धन बढ़ेगा, कैसे ही समझ लीजिए आप, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि तुला लग्न की कुंडली अगर हो, और तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठेंगे, तो शनि खुद एक जो त्रिकोण और केंद्र का राजयोग बनाते हैं, तो एक बहुत ही राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। खुद पंचम भाव में बैठकर ये किसको देखते हैं, पंचम भाव में बैठकर ये लग्न को देखते नहीं, पंचम भाव में बैठकर ये एक तो एकादश भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं, और यहां पर ये देखेंगे एक 10, और ये आपके धन संचय के भाव को भी देखेंगे, जो मंगल का घर है। अब मंगल खुद अपने भाव को देखेंगे यहां बैठ के 1 2 3 4, और मित्र की राशि में बैठे हुए हैं मंगल, तो मंगल कौन हो गए, मंगल धनेश हो गए। इसमें धनेश के साथ में वो आय भाव के आय भाव में बैठे हुए हैं, जो उनके मित्र सूर्य की राशि आती है। शनि खुद यहाँ पर पंचमेश और चतुर्थेश हो जाते हैं। इस आधार पर यहाँ पर प्रबल ये धन योग बनेगा, बहुत अच्छा धन योग बनेगा, अच्छा धन योग बनेगा, जिसको कहते हैं बहुत अच्छा धन देने वाला ये योग बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सूत्र है कि 5वें भाव में गुरु की राशि हो। गुरु की राशि 5वें भाव में, एक तो वृश्चिक लग्न में आएगी, और एक आएगी आपका, एक तो वृश्चिक लग्न हो गया, एक सिंह लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न, इन दोनों में आएगी। तो पहले हम सिंह से शुरुआत करते हैं, सिंह लग्न से। सिंह लग्न में आप ध्यान दीजिए कि 5वें भाव में गुरु की राशि आए और उसमें गुरु बृहस्पति बैठे हों। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये 12वें भाव के 8वें भाव के मालिक भी हो गए, लेकिन बैठे कहां पर है, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, यहां ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहां पर बैठे हुए हैं। और लाभ भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे, ये मित्र हैं इनके, चंद्रमा भी और मंगल भी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव के मालिक हैं। मंगल यहाँ पर 1 2 3 4 बुध के घर में बैठे हैं, और बुध के घर को ही देख रहे हैं, यानी कि धन भाव के अधिपति बुध हो जाते हैं। और ऊपर से अब गुरु बृहस्पति की स्थिति देखिए, ये बृहस्पति यहाँ पर इस भाव में बैठकर खुद पंचमेश है, और पंचमेश की दृष्टि में चंद्रमा आ जाते हैं, तो गजकेसरी योग बन जाता है। वहीं यहाँ पर मंगल भी है इनके साथ में, और मंगल यहाँ पर भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं। मंगल यहाँ पर कौन हो जाते हैं, मंगल यहाँ पर जो बन जाते हैं वह चतुर्थेश बन जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है
कि मंगल कौन हो गए, चतुर्थेश हो गए, मंगल कौन हो गए, मंगल नवमेश हो गए। इस आधार पर मंगल अति योग कारक ग्रह इस जन्म कुंडली में बन गए। ठीक है। चंद्रमा बेशक यहाँ पर कौन से भाव के मालिक बन गए हैं, ये चंद्रमा 12वें भाव के मालिक बन के यहाँ आकर बैठ गए, तो व्यय तो खर्चे तो होंगे, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध है, एक से सप्तम की जो इनके सम सप्तम है एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये एक आपके पंच महापुरुष योग है जिसको हम बोलते हैं गज केसरी योग, वह योग यहाँ पर निर्मित होता है जो बहुत शुभ योग है, और खुद बृहस्पति पंचम भाव के मालिक हो जाते हैं। इस आधार पर यह बहुत अच्छा धन योग है, बहुत अच्छी स्थिति का धन योग यहाँ पर बनता है। अब हम देखेंगे कि यदि मंगल लग्नेश हो, यानी कि ये कहाँ पर हो, वृश्चिक लग्न आती हो, मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ, वृश्चिक लग्न अगर आएगी तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनिए, बृहस्पति का अधिपत्य कहाँ होगा, ये अधिपत्य हो जाएगा दूसरे भाव पर जो कि धन भाव है, तो बृहस्पति को धनेश हो जाएंगे और खुद बृहस्पति पंचमेश हो जाते हैं, तो यहाँ गुरु। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए और यहाँ पर मंगल बैठ गया, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर मंगल अब छठे भाव के मालिक भी हैं, लेकिन लग्नेश भी हैं यहाँ पर मंगल, लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि जो मेष होती है वो इनके छठे भाव में, नौकरी के भाव में। धन अर्जित करेंगे नौकरी के माध्यम से, करें कैसी करें, और खुद ये अपने भाव को देखेंगे और खुद ये देखेंगे धन भाव को भी देखेंगे और धन भाव के मालिक को भी ये देखेंगे मंगल, और खुद आय भाव में बैठे हुए हैं लग्नेश होकर। लग्नेश होकर इनकी जो दूषिता है वो कम हो जाएगी, ऊपर से चंद्रमा के साथ में यहाँ भी गज केसरी की स्थिति बनी हुई है, और चंद्रमा लेकिन यहाँ पर भाग्येश हो गए, तो चंद्रमा का ये जो सिस्टम है ये गुरु के साथ में बहुत अच्छा रहता है, और अगर ये भाग्येश हो जाते हैं इस तरीके से तो निश्चित रूप से अकूत धन उसको प्राप्त होता है, उसकी कोई कमी नहीं रहती उसके पास में धन की। चलिए, ये बस आपको क्या ध्यान रखना है। अब ये कहोगे कि धन तो बहुत बताया, मिलता क्यों नहीं है? मिलने के पीछे के लिए जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देखनी होती हैं, उनके बेस पर कितना बलाबल है, कितनी सामर्थ्य है उस ग्रह में अपना फल देने की, ये सब देखा जाता है। तभी तो आपको जेम स्टोन्स पहनाए जाते हैं, रत्न पहनाए जाते हैं, इसीलिए पहनाए जाते हैं आपको, इसीलिए आपके उपाय किए जाते हैं ताकि उसके बल को बढ़ाया जा सके, ताकि वे अपना फल देने में सक्षम हो सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि यदि अब देखिए सूर्य की राशि जन्म लग्न हो, अब जन्म की लग्न यानी कि लग्न सूर्य की राशि हो सिंह लग्न, अभी सिंह लग्न को देखा था, ये रही सिंह लग्न हो, देखिए ध्यान से समझिए, सिंह लग्न हो और सूर्य उसमें बैठे हो, मंगल गुरु से युक्त या दृष्ट हो, कहीं पर भी। अब देखिए यहां पर लग्न में सूर्य बैठे लग्नेश, मंगल भी बैठे, मंगल अब गुरु से दृष्ट हो, या तो इनको गुरु को मंगल को गुरु देखते हो, तो गुरु को कब देखेंगे, गुरु कब देखेंगे मंगल को, जब यहां बैठे होंगे। कब देखेंगे मंगल को, जब यहां बैठे हो 7, यहां बैठे होंगे गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9, और यहां बैठेंगे गुरु, इन 3 भावों में गुरु बैठेंगे, तब मंगल को देखेंगे, ठीक है, तब मंगल को देखेंगे। और सूर्य खुद लग्नेश होकर यहां बैठे हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मंगल मित्र के घर में बैठ रहे हैं और उन पर गुरु की दृष्टि है। अब गुरु कौन है, गुरु कौन है, त्रिकोण भाव क्या गुरु की जो राशि है वो आती है धनु, वो कहाँ आती है, वो आती है पंचम भाव में। तो पंचमेश है, द्वादश भी हैं, लेकिन प्रभाव पंचम का अधिक है क्योंकि ये इनका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस अच्छी जगह पर है। ऊपर से मंगल कौन है, भाग्येश है, मंगल कौन है, केंद्रेश है, यानी कि चतुर्थेश है। अब मंगल अति योग कारक ग्रह हो गए। अब मंगल सूर्य कौन है, लग्नेश है, लग्नेश के साथ मंगल यहाँ बैठ गए। ऊपर से बृहस्पति जो कि खुद एक पंचमेश है, वो देखना शुरू कर दिया, खुद अपने भाव से देख सकते हैं, सप्तम भाव में बैठकर देख सकते हैं, या फिर एकादश भाव में बैठकर देख सकते हैं लग्न में बैठे हुए को। तो ये बहुत अच्छा धन योग बनता है, बहुत अच्छी स्थिति होती है इसमें, अच्छा खासा जो राजस्व यानी कि सरकार के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से पैसा खूब अच्छा खासा मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। अब यहाँ पर ये आपको स्पष्ट हो गया सूर्य की राशि का।
अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। अब आते हैं हम चंद्रमा की राशि पर। ये क्या कहते हैं, यहाँ पर अगला सूत्र पाराशर होरा शास्त्र का कहता है कि चंद्रमा की राशि लग्न में हो, यानी कि कर्क लग्न हो, और चंद्रमा से युत हो, और गुरु मंगल से युत या दृष्ट हो। ध्यान दीजिए, अब इसको ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। यहां पर हम पहले लेते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न हो और कर्क लग्न में लग्नेश हो जाते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा लग्न में ही बैठे हों। अब दूसरा इसमें शर्त है कि देखिए, इसमें भाग्य भाव के मालिक कौन हो जाते हैं, बृहस्पति। ठीक है, छठे भाव के मालिक यानी कि नौकरी आदि के मालिक भी बृहस्पति हैं। और यहाँ पर साथ में आप ध्यान से देखिए मंगल कौन होते हैं, तो मंगल जो पंचम भाव है, पंचम के मालिक हैं, दसम भाव कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो मंगल यहाँ पर एक विशेष राजयोग कारक ग्रह हो गए। अब शर्त क्या आती है कि इन चंद्रमा को या तो इनके साथ में मंगल और बृहस्पति भी बैठ जाएं, गुरु, ठीक है, ये बैठ जाएं इनके साथ, या अगर साथ में ना बैठे तो इनको देखें। अब देख कैसे कैसे सकते हैं, ये आप ध्यान से समझिए। कहाँ कहाँ बैठकर देख सकते हैं। जिनकी कर्क लग्न की कुंडली है उनको धन योग देखना नहीं आता, तो आसानी से मैं जो सूत्र बता रहा हूं इसको आप अप्लाई कर कर देख सकते हो। या तो आपके गुरु और मंगल यहाँ पर बैठे हैं लग्न में। अब मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए गुरु उच्च के होकर नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये संशय अपने दिमाग में ना पालें, क्योंकि जहां कोई दूसरा उच्च ग्रह बैठे तो वहां दूसरे का नीचत्व भंग हो जाता है, तो नीच भंग हो जाएगा मंगल का। ऊपर से सब मित्र हैं, चंद्रमा मंगल और गुरु सारे मित्र हैं ये। अब देखिए एक बात और समझिए, या तो यहाँ बैठे या फिर दूसरा मैं बताता हूं कि यहाँ पर बैठे हैं। अब यहाँ गुरु नीच होंगे लेकिन यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाएंगे। यहाँ बैठे हैं तब भी है। अब मंगल और कहाँ बैठ सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि मंगल अपने दसम भाव में बैठे हैं तब भी देखेंगे। गुरु बृहस्पति कहाँ बैठ सकते हैं, गुरु बृहस्पति बैठ सकते हैं पंचम भाव में तब भी देखेंगे। गुरु बैठ सकते हैं नवम भाव में तब भी देखेंगे। और मंगल बैठ सकते हैं यहाँ पर, और मंगल बैठ सकते हैं छठे भाव में तब भी ये देखेंगे। ये सब स्थितियां, अगर इनमें से कोई भी स्थिति आपके बन रही है, लेकिन ध्यान रखिए चंद्रमा लग्न में बैठने चाहिए, और लग्न कौन सी होनी चाहिए, कर्क लग्न की कुंडली होनी चाहिए। यदि यह स्थिति आपके कहीं बन रही है तो ये एक धन योग है, विशेष धन योग है। इससे अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है, चाहे वो नौकरी के माध्यम से मिले, चाहे, क्योंकि यहाँ पर ये गुरु जो हैं वो छठे घर के मालिक हो जाते हैं। ऋण के माध्यम से पैसा आए और नौकरी के माध्यम से आए, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ये धन देते ही देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और अब बात करेंगे मंगल की। तो मंगल की राशि लग्न में हो। अब मंगल की राशि कौन कौन सी है, एक तो है मेष राशि और एक है वृश्चिक राशि। तो पहले हम मेष से शुरुआत करते हैं कि मंगल की जो राशि है मेष, ये कहाँ पर हो, लग्न में हो और इसमें मंगल बैठे हो। ध्यान से समझिए, इसमें मंगल आपको विराजित करने हैं। मंगल बैठे हों और बुध शुक्र और शनि से दृष्ट हों या युत हों। अब मंगल यहाँ बैठे हैं और ये किससे दृष्ट हों, तो बुध शुक्र और शनि से दृष्ट हों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बुध और शुक्र कब दृष्ट करेंगे मंगल को, जब ये सप्तम में बैठेंगे तो शुक्र अपने घर में बैठ गए तब दृष्ट करेंगे, और यहाँ पर बुध बैठ गए तब इनको देखेंगे। ये दोनों एक साथ बैठेंगे इस स्थिति में। और अब शनि की बात करें तो शनि तीसरे घर में बैठेंगे। कहाँ पर, तीसरे घर में, माफ कीजिए 11वें घर में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। ऊपर से ये सप्तम भाव में बैठेंगे जो उच्च के हो जाएंगे शनि, यहाँ तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च के शनि होकर यहाँ से भी देखेंगे तब भी धन योग बनेगा एक। लेकिन शुक्र, जो शर्त है वो ये है कि शुक्र बुध सप्तम भाव में ही बैठेंगे इस कुंडली में, और ऊपर से मंगल लग्न में बैठेंगे, और लग्न में, केंद्र में लग्न में बैठकर ये रोचक नामक पंचमहापुरुष योग भी बनाएंगे। वहीं शनि खुद अपनी राशि में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, एकादश भाव के मालिक होकर लग्न को देखेंगे। और एक बात और आप समझिए कि यहाँ पर शनि बैठे, और शनि और कहाँ बैठ सकते हैं, शनि बैठेंगे चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में बैठेंगे तब भी ये लग्न को ही देखेंगे 10वीं दृष्टि से। अब ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां यहाँ बताएंगी कि ये एक धन योग बन रहा है,
ये विशेष रूप से आप अपनी जन्म कुंडलियों में देख सकते हो कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो लग्न को देख पा रहे हैं या नहीं। और शुक्र और बुध की जो बैठेंगे वो कहाँ बैठेंगे, वो सप्तम भाव में बैठेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सूत्र कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र, पहले सूत्र से पहले एक बार हम इसको अप्लाई करते हैं वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में। तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में चलते हैं। यहाँ पर मंगल लग्न से हम मंगल लग्न में बैठे हैं। अब आपको शुक्र जो कि खुद सप्तमेश रहेंगे और बुध को इनके साथ में, ये मित्र हैं, दोनों अति मित्र हैं बुध और शुक्र, ये एक साथ बैठ जाएंगे और ऊपर से मंगल जो लग्नेश हैं उनको देखेंगे। शनि को हमें कहाँ रखना है, शनि अपने यहाँ पर बैठेंगे जो उनका खुद का भी भाव है। शनि बैठेंगे एकादश भाव में, तब भी अच्छा फल देंगे, मित्र का ही घर है। शनि बैठेंगे सप्तम भाव में, तब भी ये तीनों स्थितियां शनि की हो सकती हैं। बाकी शुक्र और बुध की ये स्थिति रहेगी इस जन्म कुंडली में भी। जिनकी ये वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है वो इस सूत्र को यहाँ अप्लाई कर कर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला धन योग क्या होगा। अगला धन योग देखिए, यहां पर अब देखेंगे कि गुरु बृहस्पति की राशि लग्न में हो। अब गुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं। गुरु बृहस्पति की दो राशियां कौन सी हैं, एक तो धनु राशि है और एक मीन राशि है। तो पहले हम धनु से शुरुआत करते हैं इस सूत्र को लगाने की, कि गुरु बृहस्पति की राशि लग्न में हो, उसमें गुरु बृहस्पति हो और बुध और मंगल उनको देखें। देखिए यहां ध्यान दीजिए, गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे लग्नेश होकर, और इनको बुध कहां से देख सकते हैं, सप्तम भाव में बैठकर, क्योंकि ये सप्तमेश है। लेकिन मंगल कहां कहां से देख सकते हैं, सप्तम में बैठकर देख सकते हैं, छठे घर में बैठकर देख सकते हैं, और ये मंगल बैठकर देख सकते हैं इनको दसम भाव में। ये स्थितियां, तीन स्थितियां मंगल की बन सकती हैं जो बृहस्पति को देख सकते हैं। और बुध कहां से देखेंगे, सप्तम भाव में। यही स्थिति हमें उत्पन्न कहां करनी है, यही स्थिति उत्पन्न करनी है जो मीन लग्न में। अब देखिए मंगल कौन है, मंगल यहां पर पंचमेश है। बुध कौन है, बुध सप्तमेश भी हैं, और बुध यहां पर कौन है, बुध यहां पर दशमेश भी हैं। बृहस्पति कौन है, बृहस्पति लग्नेश भी हैं और बृहस्पति चतुर्थेश भी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सूत्र यहां भी अप्लाई होगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले सूत्र की। अगला सूत्र है कि बुध की राशि लग्न में हो। अब बुध की, पहले मैं मीन में और इसको अप्लाई कर देता हूं एक बार, तब मैं बुध की बात करूंगा। तो यहां पर गुरु बृहस्पति हो, साथ में इन बृहस्पति को अगर हम देखें कि बुध यहां पर सप्तम में बैठे, यहां बुध उच्च के हो जाएंगे, और यहां पर देखें बृहस्पति को, बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और बुध यहां से देखेंगे इनको। ऊपर से मंगल कहां से देख सकते हैं, मंगल इन तीन भावों में से बैठकर देख सकते हैं। ये स्थिति बने तब भी आपके विशेष धन योग वाली स्थिति बनती है। अब हम बात करेंगे बुध की। अब हम बात करेंगे बुध की। देखिए बुध जब मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो, इन दोनों में ही बुध लग्नेश होंगे। तो यहां कहने का अर्थ है कि बुध की राशि लग्न में हो, बुध उसमें हो,
यानी कि बुध खुद लग्न भाव में बैठे हों, चाहे ये कन्या लग्न की कुंडली हो जाए या फिर ये मिथुन लग्न की कुंडली हो जाए, बुध लग्न में हो और शनि और शुक्र से युत हो या दृष्ट हो, या तो शनि शुक्र यहाँ बैठ जाएं इनके साथ में, शनि बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं, या तो यहाँ बैठ जाएं या इनसे दृष्ट हो, देखते हो ये दोनों। अब शुक्र यहीं बैठकर देख सकते हैं या यहाँ पर, दो स्थितियां बनेंगी शुक्र की। बाकी शनि कहाँ कहाँ, शनि यहाँ पर चतुर्थ में बैठ सकते हैं, एकादश में शनि बैठ सकते हैं, और शनि यहाँ पर जो बैठ सकते हैं, ये दो तीन स्थितियां शनि की बन गई। ये स्थितियां बनेंगी तब भी ये एक विशेष धन योग कारक स्थिति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर कन्या लग्न की कुंडली हो तब उसमें ये स्थिति कैसे बनेगी। तो कन्या लग्न की कुंडली में आप अगर ध्यान से देखोगे तो बुध उच्च के हो जाते हैं जो लग्नेश हैं, और बुध दशमेश भी होते हैं, उच्च के बुध हो जाते हैं। अब यहां से इन बुध को कौन देखेंगे, या तो साथ बैठेंगे शुक्र और शनि। अब यहाँ पर शुक्र कौन हो जाते हैं, धन भाव के अधिपति हो जाते हैं, और शनि यहाँ पर पंचमेश हो जाते हैं, षष्ठेश भी होते हैं लेकिन पंचमेश भी होते हैं। अब इनकी जो ये बुध और शनि है, या तो यहाँ से देखें या ये सप्तम भाव में बैठकर देखें, या फिर बुध तो यहीं बैठेंगे और शनि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, शनि एकादश भाव में देख सकते हैं बैठकर, और शनि देख सकते हैं चतुर्थ भाव में बैठकर। ये स्थितियां बने तब भी ये धन योग कारक स्थिति मानी जाएगी। अब हमने तीन ग्रहों को देख लिया, इसमें शुक्र को देख लिया, शुक्र यहाँ पर भाग्येश भी होते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति ये आती है धन इकट्ठा करने की या धन कमाने की, तो एक अच्छा धन योग ये बनता है। मैंने बुध की दोनों राशियों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं शुक्र की। तो देखिए शुक्र की राशि आती है तुला और शुक्र की राशि होती है वृषभ। तो पहले हम वृषभ राशि से शुरू करें, तो वृषभ राशि को ध्यान से देखिए। इसमें जो शुक्र हैं वो लग्नेश हो जाते हैं और शुक्र लग्न में बैठ जाएं, लग्नेश होकर लग्न में बैठ जाएं शुक्र, ध्यान दीजिए, लग्नेश होकर लग्न में हो जाए शुक्र। और शनि बुध या तो इनको देखें वही स्थिति, अब शनि बुध देखेंगे, शनि बुध इनको देखें, या शनि बुध की दृष्टि इनके ऊपर हो, तो शनि कहाँ कहाँ बैठकर लग्न पर दृष्टि डाल सकते हैं, तो शनि बैठकर लग्न पर दृष्टि डाल सकते हैं, या तो ये चतुर्थ भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों, या एकादश भाव में बैठे हों, ये स्थितियां ये तब बन जाएंगी। और या फिर ये लग्न में खुद बैठ जाए, बुध या तो सप्तम में बैठेंगे या फिर लग्न में बैठेंगे। अब बुध हैं कौन, बुध धन भाव के अधिपति हो जाते हैं, धनेश हो जाते हैं इस कुंडली में। और शनि यहाँ पर कौन हो जाते हैं, शनि यहाँ पर एक राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं, ठीक है। तो पाराशर ये जो राजयोग है वो ये बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ बहुत अच्छी युति एक बन जाती है। इन सूत्रों को आप विशेष रूप से अप्लाई करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पर ये आता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि शुक्र की दूसरी राशि है जो तुला राशि, जहाँ पर शुक्र बली होते हैं। इस राशि में शुक्र अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, और अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं इस राशि में, साथ में वही शनि और बुध की युति यहाँ पर हो जाए। अब यहाँ बुध को ध्यान से देखिए, बुध भाग्येश हो जाते हैं, शनि यहाँ पर कौन हो जाते हैं, राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि चतुर्थेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। अब शनि या तो यहाँ बैठकर देखें अपने ही भाव में, जहाँ शशि योग भी बनाएंगे शनि, यहाँ भी केंद्र में बैठेंगे, मतलब लग्न में बैठेंगे तब भी शशि योग बनाएंगे, सप्तम में बैठकर नीच अवश्य होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसके बाद में ये, तो सबसे बेस्ट पोजीशन शनि की कहाँ होगी, या तो लग्न में बैठेंगे या फिर ये बैठे चतुर्थ भाव में, तब ये इनकी अच्छी पोजीशन रहेगी, अपने ही भाव है। एक तो ये हो गया इनका। अब हमने शुक्र को समझ लिया कि शुक्र की राशि में कैसे राजयोग कारक कौन सा ग्रह बनता है, ये हम समझ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, यहाँ शुक्र की बात कर ली। अब देखिए जो ग्रह भाग्येश और पंचमेश से युत हो या दृष्ट हो, ये ध्यान रखना है। हमको क्या देखना है, किसी भी कुंडली को लीजिए अब आप कॉमन, ये तो मैंने आपको विशेष सूत्र बता दिया। मैं एक यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली ले लेता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें यदि कोई भाग्येश, भाग्येश यानी कि ये नवम भाव, भाग्य भाव और पंचम भाव, ये दो त्रिकोण हैं, तो भाग्येश और पंचमेश से कोई भी ग्रह अगर युत हो जाए या दृष्ट हो जाए, जैसे मान के चलिए सूर्य और यहां पर कौन हो गए, बृहस्पति। अब कोई भी ग्रह को ये देखें,
मान के चलिए चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, अब चंद्रमा को गुरु बैठकर देख रहे हैं, ठीक है, या गुरु बैठकर देख रहे हैं, यहां पर गुरु बैठ गए, गुरु बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। पंचमे सूर्य हैं, सूर्य यहां बैठ गए, यहाँ सूर्य बैठ गए, सूर्य देख रहे हैं चंद्रमा को। ये सब स्थितियां बताएंगी जब पंचमेश और जो भाग्येश हैं इनसे ये कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, ठीक है, कोई भी ग्रह दृष्ट हो तो ये एक धन कारक योग बनाते हैं, ये धन देने वाला योग बनाते हैं। और देखिए ये योग फलीभूत कब होते हैं, यानी कि ये कब अपना एक्टिव हो जाते हैं, कब अपना फल देना शुरू कर देते हैं, तो जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर दशा आएगी ये अपना शुभ फल देंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो भी ग्रह, ये तो मैंने बताया आपको धन देने वाली स्थिति, अब एक दूसरी स्थिति है कि कब समस्याएं बढ़ेंगी, ये भी ध्यान दीजिए कि अब हमको देखना त्रिक भाव, त्रिक भाव यानी कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये 3 भाव देखने हैं। तो जब भी अष्टमेश, षष्ठेश और व्ययेश इनको बोलते हैं, तो इनसे कोई भी ग्रह युत हो जाए, इनके साथ में कोई भी ग्रह हो जाए, तो जब भी, तो ये मार्केस है, तो मार्केस अपने समय में दुखद घटनाएं देते हैं, आपके धन को नष्ट करा देंगे, समस्याएं बढ़ा देंगे, जिस भी ग्रह का भी अगर होगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बुध हो गए, यहाँ मंगल हो गए, ऐसे मंगल लग्नेश भी हैं तो दोष नहीं लगेगा, बृहस्पति हो गए, बृहस्पति भाग्येश भी हैं, अब विशेषकर यहाँ पर दोष कारक हो गए बुध, तो यहाँ ये स्थिति बनेगी, तो यहाँ पर ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, अब हमने यहां पर एक बात समझ ली कि क्रूर ग्रह और जो शुभ ग्रह इनके अपने अपने जो प्रभाव हैं उनको समझ लिया है। अब शुभ ग्रह के अपने स्थान आदि भेद के ग्रहों से बलाबल को विचार कर फलादेश आपको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।